ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी यानी निर्जला एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। यह व्रत सभी एकादशी में श्रेष्ठ मानी जाती है। इसकी वजह है कि इस एकादशी में भीषण गर्मी में अन्न के साथ जल का भी त्याग करना पड़ता है, जिसका अर्थ तपस्या से लिया जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो पहली बार ये व्रत रख रहे हैं, उन्हें निर्जला एकादशी के व्रत के नियमों को जान लेना चाहिए, ताकि उनसे कोई ऐसी चूक ना हो जिससे उनका व्रत खंडित हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो आइए बताते हैं कि निर्जला एकादशी के व्रत नियम क्या हैं। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पीना चाहिए। व्रत शुरू करने के बाद अगले दिन पारण के समय में ही पानी पीना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार संध्या उपासना के लिए आचमन में जो जल लिया जाता है, इस व्रत में उसे ही पीने की अनुमति नहीं होती है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी का भी व्रत रहता है। इस व्रत में गौदान का नियम है, लेकिन जो लोग गौदान नहीं कर पाते, वे भक्त इस समय लोगों को जलपान कराते हैं, प्याऊ लगाते हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद दान पुण्य के बाद समाज सेवा की जाती है। मान्यता है कि इससे पितृ दोष और चंद्र दोष दूर होता है। इस दिन कहीं जल का अपव्यय हो रहा है तो उसे रोकें, वृक्षों का भी संरक्षण करें। निर्जला एकादशी के दिन गंगा जल से स्नान करने का महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करने की स्थिति नहीं हो तो शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। निर्जला एकादशी के दिन जल देवता वरुण देव की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इसके अलावा श्री कृष्ण विश्व देवगण का जलाभिषेक कर पूजा करें। इस दिन पीपल के पेड़ को जल अर्पित कर उसकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दिन वृक्षारोपण कर जल से सींचना चाहिए। पीपल, बरगद, नीम, कैत का पौधा लगाना बहुत शुभ होता है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, जल, जूता, छाता, फल आदि का दान करना चाहिए। यह दिन कर सकते हैं तो कम से कम इस दिन कलश में जल भरकर उसे सफ़ेद वस्त्र से ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान जरूर करें, जिससे साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। ये तो थी वो बातें जो हमें नियम पालन करने हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। मान्यता है कि चावल खाने वाले अगले जन्म में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेते हैं। निर्जला एकादशी के दिन नमक खाना निषिद्ध है। नमक खाने से एकादशी का फल नष्ट हो जाता है। इस दिन सिर्फ सात्विक फलाहार ही करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन मसूर की दाल, मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन, सलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत करने से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन से ही तामसिक मांसाहारी भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन मदिरा का सेवन, कोई अन्य नशा नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन मन, वचन, वाणी और क्रम से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन भूल कर भी स्त्री संग प्रसंग नहीं करना चाहिए। व्रत की रात्रि सोए ना, पूरी रात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। किसी के प्रति मन में बुरे विचार ना लाएं, चुगली ना करें और ना ही क्रोध करें। वहीं वाद विवाद से भी बिल्कुल दूर रहें। इस दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर ही आराम करना चाहिए। इस दिन पान भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है और एकादशी में सात्विक रहना चाहिए। इस दिन झाड़ू और पोछा नहीं लगाना चाहिए। इससे चींटियां आदि सूक्ष्म जीवों की मौत हो सकती है, जिससे छोटे जीवों की हत्या का दोष लग सकता है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए और ना लकड़ी का दातुन करना चाहिए। नींबू, आम या जामुन के पत्ते चबाकर कुल्ला कर लें और उंगली से साफ कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।